दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो कर्मचारी आपको यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके देते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इस वीडियो में हम इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करके ये देखेंगे कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा शानदार है, किस बैंक में आपको 2025 में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही बैंकों के सर्विस चार्जेस का एक पीपीटी तैयार की हुई है। अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर किस बैंक का कितना सर्विस चार्जेस है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक लगभग सेम है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बेस्ट FD स्कीम्स की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 456 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 400 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और यहाँ पर हालांकि सीनियर सिटीजन को 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर भाई साहब इस मिनिमम बैलेंस को कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 120 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट अपने अकाउंट में मेंटेन करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर 30 रुपए चार्जेस है, 20 रुपए चार्जेस है। तो देखो यहाँ पर मैंने ओनली मैक्सिमम चार्जेस को एक्सप्लेन किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे सर्विस चार्जेस को मेंशन किया है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ओनली कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को। तो देखो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में 120 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर देना पड़ रहा है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्वार्टरली बेसिस पर 100 रुपए प्लस GST देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको काफी ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, वहीं पर काफी ज्यादा मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस भी देना पड़ रहा है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर उतरता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर SMS अलर्ट की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 15 रुपए प्लस GST मैक्सिमम पर मंथ चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्लस पॉइंट हो जाता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी कैपेसिटी लगा करके नहीं रखा है। ये सीधे सीधे भाई साहब बोल रहे हैं कि 25 पैसे पर SMS हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा काफी शानदार है SMS अलर्ट के मामले में। दूसरी बात अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक बिल्कुल फ्री में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको पर पेज का 2 रुपए 50 पैसे प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो और आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखो चेकबुक चार्जेस के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर ये 4 रुपए प्लस GST ले रहा है और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर से 2 रुपए 50 पैसे प्लस GST ले रहा है, जबकि यहाँ पर यूनियन बैंक 5 रुपए प्लस GST ले रहा है। लेकिन भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा चेकबुक फ्री बिल्कुल कम प्रोवाइड कर रहा है, ओनली मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को ही प्रोवाइड कर रहा है, रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको चार्जेस के मामले में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बेस्ट निकलता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले।
अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। इन दोनों ही बैंकों में इश्यूएंस फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। बाकी इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं इन दोनों ही बैंकों में। तो डेबिट कार्ड में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। बाकी यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें कि आप एटीएम कार्ड के जरिए कितना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखो यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के यूनियन बैंक के ओन बैंक के एटीएम से मंथली 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से टोटल 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड ले जाकर के इनके ओन बैंक के एटीएम से निकालो या फिर दूसरे बैंक के एटीएम से निकालो, यानी कि इनके ओन बैंक के एटीएम से निकालते हो तो मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री में देखने को मिल जाता है और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 और मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन करते वक्त अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे मशीन से यानी कि किसी दूसरे एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस चेक करते हो और यहाँ पर आप अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मंथली आप 3 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट लिमिट यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लगा करके रखा है। यहाँ पर अप टू 50,000 रुपए तक ही आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में मंथली कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है भाई साहब। तो ये डिपॉजिट का जो लिमिट है ना, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी कम प्रोवाइड कर रहा है। जबकि वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप मंथली 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई भी लिमिट लगा करके नहीं रखा है। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और वहीं पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हैं तो यहाँ पर आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मंथली आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप 5 बार मंथली बिल्कुल फ्री में पैसे निकाल सकते हैं और अगर आप यहाँ पर अपना लिमिट क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर किया। अब यहाँ पर हमको ये पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा मिनिमम बैलेंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा चार्जेस ले रहा है। हालांकि कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल काफी अच्छा है बैंक ऑफ बड़ौदा का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। बाकी एटीएम कार्ड तो ये दोनों ही बैंकों का सेम है और एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा काफी कम प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम कुल मिला करके देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर होंगे, वो लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा बैंक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही बैंक काफी अच्छे बैंक है। यहाँ पर मैं किसी भी बैंक को गलत ठहरा नहीं रहा हूँ, बस ओनली एजुकेशन पर्पस की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से बैंक का कितना सर्विस चार्जेस है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सर्विस चार्जेस है ना, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले भले ही मिनिमम बैलेंस के ऊपर ज्यादा चार्जेस है, लेकिन बाकी और पॉइंट को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ही नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो देखो सर्विस के मामले में, इसके अलावा सर्विस चार्जेस के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा काफी शानदार है। आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा बैंक है। तो अगर आप चाहते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो आप यूनियन बैंक में भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस वेहिकल को सब्सक्राइब करिए। और मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।